अगर आप लोगों को भी ऐसे नेल्स चाहिए और वो भी बिना पैसे खर्च किए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को 8 ऐसे डीआईवाईज़ बताने वाली हूँ जिससे आप लोग घर बैठे ही अपने नकली नेल्स बना पाएंगे एंड उन्हें अपने नेल्स पर लगा भी सकेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले डीआईवाई से। सबसे पहले हमें लेना होगा एक टूथपिक जिससे मैं पिक स्टिक बनाऊंगी। एंड मैं टूथपिक का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर घरों में आसानी से मिल जाता है। जैसी शेप हमें चाहिए वैसे ही हम लोग सीज़र की हेल्प से कट कर लेंगे एंड उसके बाद नाइफ़ की हेल्प से हम इसे एक अच्छी सी शेप दे देंगे। एंड जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हमारा टूथ स्टिक बनकर तैयार है। अब मैं इसे यूज़ कर भी दिखाऊंगी। तो अब चलते हैं अपने सेकंड डीआईवाई पर, जो कि है बफ़र। तो सबसे पहले मैंने ले ली है एक आइसक्रीम स्टिक जिससे मैं बफ़र बनाऊंगी। तो मैं अब सीज़र की मदद से इस बफ़र को शेप देने वाली हूँ। पहले मैंने इसे सेंटर से कट किया है ताकि ये स्टिक छोटी हो सके एंड उसके बाद मैंने इसे सीज़र की ही हेल्प से इसे शेप देनी चाहिए। और आप तब तक वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आगे वीडियो में बहुत सारी यूज़फुल डीआईवाईज़ हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि वीडियो में सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तो हमारा जो बफ़र है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड डीआईवाई पर, जो कि है फेक नेल्स। तो अब हमने फेक बनाने हैं फेक नेल, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पेपर को कट कर लिया है एंड आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पेपर पर लिखा भी है कि ये किस फिंगर के लिए है। एंड उसके बाद हमें चाहिए होगी एक बॉटल जिसे हम लोग कट करेंगे। मैंने इसी यूज्ड बॉटल को कट किया है जिसका यूज़ मैंने अपनी प्रीवियस पेंटिंग किट वाली वीडियो में किया है। तो आप लोग नई बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अब हम पेपर से जो हम लोगों ने शेप बनाई थी उसे हम लोग बॉटल पर रख कर ड्रॉ कर लेंगे एंड ड्रॉ करने के बाद हम उस शेप को भी कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एंड इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना मैं कर रही हूँ उतना ही कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो इसके सेंटर में अगर एक लाइन आ गई तो ये बहुत ही बुरा लगेगा। तो अब आप लोग घर पर बैठकर इजीली अपने नेल्स भी बना सकते हैं एंड देखिएगा कि ये नेल्स जो हैं आपके नेल्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। एंड इसी तरह से मैं सभी नेल्स को भी बना लूँगी एंड हमारे फेक नेल्स बनकर तैयार हैं। तो अब चलते हैं अपने वो डीआईवाई पर, जो कि है नेल स्टैंड, जिसके लिए मैंने फिर से उसी कट की गई आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर मैं भी 7000 ग्लू लगा रही हूँ एंड इसके बाद मेरे पेन की जो रिफ़िल थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसी की बॉडी का इस्तेमाल किया है एंड इसे यहाँ पर जोड़ दिया है। उसके बाद इसे जोड़ने के बाद मैं इसके ऊपर भी एक ग्लू लगाऊंगी ताकि मैं इसके ऊपर एक चीज़ को अटैच कर सकूं। एंड वो है इस टूथपिक का जो लास्ट वाला हिस्सा हमने कट किया था। एंड अब मैं इससे डेकोरेट करना चाहती थी, तो मैंने इसके ऊपर एक रेड शीट लगा दी है ग्लू की मदद से। एंड अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसके ऊपर स्टिकर्स और कुछ भी जिस तरह से भी आप लोग चाहो आप लोग नेल स्टैंड को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने सिंपली रेड शीट को ही लगाया है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से जुड़ गया है एंड हमारा जो नेल स्टैंड है वो बनकर तैयार है। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ डीआईवाई पर, जो कि है नेल आर्ट। तो नेल आर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा नेल स्टैंड, जिसके ऊपर मैं डबल साइड टेप का इस्तेमाल कर इस तरह से लगा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर एक एक करके ये नेल्स रखूँगी एंड मैं पेस्टल कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाली जो नेल पेंट है इस कलर की मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कलर का ही इस्तेमाल किया है। एंड अगर आप लोगों के पास नेल पेंट होगी तो आप लोग नेल पॉलिश का ही इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इसका किया है। एंड आप लोग देख सकते नेल्स को पेंट कर लिया है एंड उसके बाद मैं इन्हें एक एक कर नीचे रख रही हूँ सूखने देने के लिए।
तो जब तक हमारे नेल सूख रहे हैं तब तक हम लोग अपना 6th DIY कर लेते हैं, जो कि है नेल्स किट, जिसे हम लोग पेपर से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ले ली है एक ब्लू शीट, जिसे मैंने सेंटर से फ़ोल्ड किया है एंड उसके बाद मैंने उसे फिर से फ़ोल्ड किया है। एंड फिर आप लोग जैसा देख सकते हो, मैंने ऊपर से एंड नीचे से ट्रायंगल फ़ोल्ड किए हैं। एक साइड से दोनों शीट्स को लेकर किया है एंड दूसरी साइड से मैंने सिर्फ अप्परली शीट को ही फ़ोल्ड किया है। एंड उसके बाद मैंने इसे फिर से अपर एंड डाउन साइड से इसे फिर से फ़ोल्ड किया है। एंड उसके बाद मैं इसे खोल दूँगी फ़ोल्ड करने के बाद। एंड उसके बाद हम लोगों को इसे कुछ इस तरह से बना देना है। इसे ट्रायंगल को हमें दूसरे ट्रायंगल के अंदर जोड़ना है। एंड अब हम इसे कवर करने के लिए भी कुछ बनाएंगे। तो मैंने ले लिया एक फिर से ब्लू शीट, जिसे मैं सेंटर से कट करने वाली हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ सेंटर ला ही पार्ट चाहिए। तो मैंने सेंटर से इसे कट कर लिया एंड उसके बाद मैं इसे फिर से फ़ोल्ड कर रही हूँ दोनों साइड से। एंड दोनों साइड से फ़ोल्ड करने के बाद मैंने अपर एंड डाउन साइड दोनों से फिर से फ़ोल्ड किया है। एंड उसके बाद मैंने डाउन साइड की तरफ से एंड अपर साइड पर, जैसे तुम लोग देख सकते हो कि मैंने कवर बना दिया है। फिर मैंने ग्लू लगाई है एंड इस दोनों को जोड़ा है। तो वीडियो को देखकर आप लोग समझ सकते हो कि ये किस तरह से मैंने बनाया है। एंड हमारा जो ये बनकर तैयार है नेल किट। तो फिर से चलते हैं हमारे नेल आर्ट की तरफ, क्योंकि हमारे नेल सब सूख चुके होंगे। एंड अब मैं इसके ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ एक्रेलिक ब्लैक पेंट का। मैंने अभी भी पॉलिश का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करूँगी, क्योंकि वार्निश के साथ इसका कलर भी फीका नहीं पड़ेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास वार्निश नहीं है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने पेंटिंग किट बनाना सिखाया है, उसमें आप लोग वार्निश देख सकते हो कि किस तरह से हम घर पर ही वार्निश को बना सकते हैं। एंड अब मैंने इसके लिए 2 बोस दिए हैं, जिसे मैंने पेपर से बनाया है, लेकिन आप लोग चाहो तो बना सकते हो क्ले से। एंड फिर मैंने इन्हें जोड़ दिया है। एंड उसके बाद मैंने हाफ पर्ल्स का भी इस्तेमाल किया है, जो कि मैं इन पर अटैच करने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड। तो अब चलते हैं अपने 7 DIY की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक वाइट शीट। आप लोग कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके ऊपर हमें अप्लाई करनी होगी एक डबल साइडेड टेप। मेरे पास पतली वाली ट्रांसपेरेंट डबल साइड टेप नहीं थी, इसलिए मैंने इस मोटी वाली का ही इस्तेमाल किया है। एंड मैंने इन्हें 2 में कट कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि ये बड़ी ना हो, लेकिन ये छोटी थी इसलिए। एंड अब मैं इनके ऊपर नेल्स को इस तरह से रख दूँगी। आप लोग ये देख सकते हैं एंड ये कितने प्रिटी हैं। तो अब चलते हैं अपने ये DIY पर, जो कि है नेल ग्लू। मैं जो नेक्स्ट DIY आप लोगों को बताने वाली हूँ, आई मीन हैक बताने वाली हूँ, उसमें नेल ग्लू का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को नेल ग्लू बनाना सिखाऊंगी। तो छोटी सी बॉटल लीजिए एंड उसमें ग्लू एंड वार्निश को मिक्स कीजिए। तो एंड मिक्स करने के बाद अगर तुम लोग को लग रहा है कि थोड़ी सी इसकी थिकनेस है, स्मूथ कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। एंड अब मैंने वाटर नीचे गिरा दिया था, तो मैं इसे साइड में मिक्स कर रही हूँ। एंड मिक्स करने के बाद हमारी नेल ग्लू बनकर तैयार है। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ, जिसके लिए तुम लोग को नेल ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी सेलो टेप। एंड हम सेलो टेप को छोटे से टुकड़े में राउंड कर कट कर लेंगे एंड अपने नेल्स पर लगा लेंगे। एंड उसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा फेक नेल। एंड फेक नेल को भी हम लोग इसी तरह से इसके ऊपर जोड़ लेंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से जुड़ा है। अगर आप लोगों के पास डबल साइड टेप है तो और भी अच्छा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट डबल साइड टेप इससे भी अच्छा काम करती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नेल्स कितने प्रिटी लग रहे हैं। एंड हम लोग के नेल्स बनकर तैयार हैं। इसी के साथ हमारा ये चैलेंज कंप्लीट है। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, वीडियो को लाइक करे बिना एंड कमेंट में अगला चैलेंज बताए बिना मत जाना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।